अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर अमीज़ा तहसीन। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कंप्यूटर के सेकंड ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास टॉपिक है लूप कंस्ट्रक्ट। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लूप की टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास थी वाइल लूप, डू वाइल एंड फॉर लूप। आज हम बेसिक टर्म्स को देखते हैं कि वाइल लूप एंड फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं वाइल लूप एंड फॉर लूप। सबसे पहली बात, दोनों का सिंटैक्स डिफरेंट है। वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है? वाइल कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस एंड स्टेटमेंट। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? फॉर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है, एंड देन स्टेटमेंट। एक तो इनका सिंटैक्स डिफरेंट है। दूसरा, वाइल लूप हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं एंड फॉर लूप हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं। वाइल लूप उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब हमें एट द बिगनिंग नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता, हमें नहीं पता लूप कितनी दफा रिपीट करेगी। लाइक मैंने वैल्यू लेनी है यूजर से कि यूजर एंटर करे कि उसने कितनी दफा वैल्यूज को रिपीट करवाना है। यूजर ने जो एंटर किया बाद में पता चलेगा। एट अ बिगनिंग नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नोन। वाइल लूप हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें बिगनिंग में नंबर ऑफ आइटरेशंस का नहीं पता होता कि लूप कितनी दफा रिपीट करेगी। तो देन हमारे पास जो बेस्ट आता है कि कौन सी लूप इस्तेमाल की जाए, तो हमारे पास है कि वाइल लूप को इस्तेमाल किया जाए जिसमें हमें बिगनिंग में नहीं पता कि नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी होंगी। वैल्यूज हम लोग यूजर से ले रहे हैं, मे बी यूजर 5 टाइम्स एंटर करवाए, मे बी 10 टाइम्स एंटर करवाए, तो इसके लिए हम लोग वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप क्यों इस्तेमाल करती है? जिसमें हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता होता है कि लूप कितनी दफा रिपीट करेगी। हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, हमें उसका एंडिंग पॉइंट भी पता है, ठीक है। देन हम लोग कौन सी लूप इस्तेमाल करेंगे? देन हम लोग फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमें नंबर ऑफ आइटरेशन ऑलरेडी गिवन है, हमें पता है कि मेरी लूप कितनी दफा रिपीट करेगी, तो मैं फॉर लूप को इस्तेमाल करूंगी अपने लूप के अंदर। तो ये हमारे पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि वाइल एंड फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। एक तो इनका सिंटैक्स डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दूसरा, ये वाइल लूप उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब मुझे नंबर ऑफ आइटरेशन गिवन नहीं होती, एंड फॉर लूप उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब नंबर ऑफ आइटरेशन मुझे पता है कि मेरी लूप कितनी दफा रिपीट करेगी, उसमें नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी है, देन मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ अपने फॉर लूप को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि डिफरेंस है बिटवीन काउंटर एंड सेंशनल लूप। उस डिफरेंस को देखते हैं कि उसमें क्या होता है। जी, अब हमारे पास डिफरेंस है काउंटर कंट्रोल्ड एंड सेंशनल, ठीक है। काउंटर कंट्रोल एंड सेंशनल कंट्रोल। अब काउंटर कंट्रोल और सेंशनल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करते हैं। काउंटर कंट्रोल क्या होते हैं? काउंटर को डिपेंड कर होता है डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। काउंटर कंट्रोल में हमारे पास पता है कि हमारी वैल्यूज क्या है, वेरिएबल की वैल्यूज क्या है, उन वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा होता है। लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरे नंबर प्रिंट हो 1 से स्टार्ट हो और 10 तक वो प्रिंट करवाए। मुझे पता है कि मेरे नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे और 10 टाइम्स मेरी लूप रिपीट होगी और 10 टाइम्स फर्स्ट 10 डिजिट्स जो होंगे वो प्रिंट करवा देगी। तो आफ्टर 10 क्या होगा? मेरी एक एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? 10। लूप कहाँ तक जाएगी? 10 तक। जैसे ही वैल्यूज 10 से 11 पे होगी, लूप टर्मिनेट कर जाएगी और एग्जिट कर जाएगी। तो हमारे पास काउंटर कंट्रोल का ये कॉन्सेप्ट है कि काउंटर कंट्रोल में हमारे पास क्या होता है कि हमें हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज का पता होता है
जी क्लास, हम लोग बात कर रहे थे काउंटर कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप क्या होते हैं? काउंटर कंट्रोल लूप डिपेंड अपॉन अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये हमारे वेरिएबल की वैल्यूज पे डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक मैंने कहा कि मेरी लूप स्टार्ट हो 1 से, ठीक है, मैंने वैल्यूज प्रिंट करवानी है, 1 से प्रिंट करवाए और 10 टाइम्स वो प्रिंट करवाए, 10 टाइम्स यानी कि 1 मेरा जो 10 टाइम्स रिपीट हो, ठीक है, 10 दफा वो मेरा 1 रिपीट करवाए, तो क्या है भाई, ये किस पे डिपेंड, इस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, कितनी दफा 10 टाइम्स जब उसने 1 प्रिंट करवा दिया, नेक्स्ट हमारे पास जब लूप चली, इधर 11 आया, 11 पे वो प्रिंट नहीं करवाएगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो एक हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू हमने रेंज सेट कर दी होती है कि इस रेंज तक मेरी लूप चलेगी, जैसे ही वो उस रेंज तक पहुंचती है तो उससे एक्सीड करती है तो हमारी जो लूप होती है वो टर्मिनेट कर जाती है, एग्जिट कर जाती है, वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाता है। तो जितनी हमने लिमिट दी हो, ठीक है, कि जितनी टाइम्स हम लोग लूप को रिपीट करवाना चाहते हो उतनी टाइम्स यहाँ पे हम लूप रिपीट करवा देते हैं। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करता है मेरी लूप टर्मिनेट हो जाती है, तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाता। तो काउंटर कंट्रोल लूप डिपेंड करता है मेरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स पे। उसके बाद दूसरी आ जाती है सेंट्रल कंट्रोल। सेंट्रल कंट्रोल लूप डिपेंड अपॉन अ स्पेसिफिक वैल्यू। सेंट्रल कंट्रोल क्या होता है, मेरी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है कि एक मैंने लिमिट सेट कर दी है, जैसे ही वो उस लिमिट तक जाएगा तो मेरी लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इधर क्या है, मैंने नंबर्स बता दिए कि 10 टाइम्स मेरी लूप रिपीट होगी, वो 10 टाइम्स रिपीट होने के बाद 11th वाले नंबर पे जाकर टर्मिनेट करेगी। लेकिन इधर क्या है, इधर कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, मेरी लूप जितनी टाइम्स मर्जी रिपीट हो, मैंने कंडीशन लगा दी है while के अंदर कि n इज नॉट इक्वल टू 0, कि मैं जो नंबर एंटर कर रही हूँ वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 100 टाइम्स भाई नंबर एंटर किया है, कोई भी नंबर, तो वो 100 टाइम्स मेरा नंबर प्रिंट करवाएगी, और जैसे ही मैं 0 एंटर करूंगी वो क्या करेगी, टर्मिनेट कर जाएगी, एग्जिट कर जाएगी, लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू को सेट कर लिया होता है, जैसे ही लूप उस स्पेसिफिक वैल्यू पे पहुंचती है वो टर्मिनेट कर जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये सेंट्रल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोगों ने एक स्पेसिफिक ये वैल्यू सेट कर दी होती है, जैसे ही वो स्पेसिफिक वैल्यू एंटर की जाती है लूप टर्मिनेट कर जाती है। लाइक मैंने इधर कहा है कि मेरा n इज नॉट इक्वल टू 0, कि मैं जो वैल्यूज एंटर करवा रही हूँ यूजर से वो 0 नहीं होनी चाहिए, जैसे ही 0 होगी मेरी लूप टर्मिनेट कर जाएगी, एग्जिट कर देगी। तो अगर यूजर पे डिपेंड करता है, मे बी वो 100 टाइम एंट्रीज करवाए और उसमें 0 नहीं हो तो वो 100 टाइम एंट्रीज चलेंगी। लेकिन जैसे ही उसने 0, मे बी वो पहली अटेम्प्ट में 0 एंटर कर दे, तो जैसे ही वो 0 एंटर करेगा वो उस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, लूप में कोई भी रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा, वो टर्मिनेट कर जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोगों ने देखा काउंटर कंट्रोल एंड सेंट्रल कंट्रोल का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी, सेंट्रल कंट्रोल को समझाने के लिए एक प्रोग्राम है, ठीक है, आपकी बुक में प्रोग्राम नंबर है 12.32। अब इसको देखते हैं भाई कि सेंट्रल काउंटर लूप का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जी, प्रोग्राम क्या कहते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ व्हाइल लूप टू एंटर अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड देन डिस्प्ले इट। The loop is terminated when the user enter -1। वो कह रहा है कि यूजर से नंबर एंटर करवाओ, while लूप को इस्तेमाल करते हुए लूप टर्मिनेट कर जाएगी जैसे ही यूजर क्या एंटर करेगा, -1 एंटर करेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम की प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स हेडर फाइल्स, अगेन हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स जी, देन void main प्रोग्राम की बॉडी। अब प्रोग्राम की बॉडी में मैंने क्या कह रही हूँ कि मैं यूजर से नंबर लूँ, एक ही नंबर, तो मेरा वेरिएबल क्या होगा, n। फॉर एग्जाम्पल मैंने n उसको डिसाइड किया, उसकी डाटा टाइप मैंने क्या रख दी है, इंटीजर रख दी।
देन मैं स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल करने के बाद लूप कौन सी लग रही है, वाइल, हमारे प्रोग्राम की डिमांड है। तो मैं पहले इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगी, n इज इक्वल टू 1, कि वो स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से हो। फिर मैं कंडीशन लगा रही हूँ वाइल के अंदर। अब कंडीशन क्या लगा रही हूँ, उसने कहा था कि n इज नॉट इक्वल टू -1, n इज नॉट इक्वल टू -1, कि n मेरा -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर n मेरा -1 नहीं होगा तो वो प्रिंट करवा दे वो नंबर। ठीक है, प्रिंट करवाए। ठीक है, हमने नंबर यूजर से लेना, तो हम लोग पहले यूजर को शो करवाएंगे जी, एंटर अ नंबर। डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद स्कैनएफ के थ्रू यूजर से वैल्यू लेंगे, मॉड्यूलर डी जी। हम चाहते हैं कि वो मेरी नेक्स्ट लाइन में जाए, तो उसके लिए मॉड्यूलर डी इसको करके पहले वैल्यूज ले लेना यूजर से। एंड एन वेरिएबल कौन सा था हमारे पास, एन था, तो मैंने यूजर से स्कैनअप के थ्रू वैल्यू ले ली। ठीक है, यूजर ने जब ये वैल्यू दी तो वो शो करवा दे प्रिंटएफ यू एंटर्ड, कि आपने एंटर कर दिया। क्या एंटर किया, मॉड्यूलर डी \n। ठीक है, मॉड्यूलर डी मेरे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो मेरी वैल्यूज का फॉर्मेट बताएगा। मॉड्यूलर डी मैंने बता दिया कि उसने ये एंटर किया एंड एन। ठीक है, ये मॉड्यूलर डी इस एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये शो करवा देगा। और उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी के बाद प्रिंटएफ एंड ऑफ प्रोग्राम। ये किस सूरत में करवाएगा, अगर मेरी ये लूप कंडीशन ठीक होगी तो वो ये प्रिंट करवाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो अब ये तो था। उसके बाद हम लोगों ने भाई गेट ch का फंक्शन यूज किया। अब हमने आउटपुट किस तरह लेनी है उसको देखते हैं। आउटपुट में पहले क्या शो होगा यूजर को, एंटर अ नंबर। कॉलन यूजर एंटर कर रहा है, मैं 10 एंटर करती हूँ, 10 इधर आके वो कंडीशन चेक करेगा। अब 10 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, वो क्या प्रिंट करवा देगा, यू एंटर्ड 10, ये प्रिंट करवा दिया। उसके बाद अगेन मुझे ये रिपीट करवाएगा, एंटर, फिर वो आएगा एंटर अ नंबर। ठीक है, अब मैं एंटर कर रही हूँ -1, तो इधर आके -1 कंडीशन क्या है, फॉल्स होगी कि -1 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स होकर वो क्या करवा देगा, एंड ऑफ प्रोग्राम, कि तुम्हारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो इसमें -1 क्या है भाई, आपके पास एसेंशियल है। ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है कि अगर मेरा प्रोग्राम उस स्पेसिफिक वैल्यू तक पहुंचेगा तो वो साथ ही टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये हमारे पास एसेंशियल का कॉन्सेप्ट था कि आपकी लूप 100 टाइम्स भी रिपीट हो सकती है, 1000 टाइम भी रिपीट हो सकती है, डिपेंड करता है। और हो सकता है मैं पहली अटेम्प्ट में ही -1 एंटर करूं और वो मुझे रिजल्ट ही शो ना करवाए, मुझे कहे कि एंड ऑफ लूप। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जब तक मैं उस स्पेसिफिक वैल्यू तक नहीं पहुंचती, जैसे ही मैं उस स्पेसिफिक वैल्यू का एंटर करूंगी मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगी और रिजल्ट जो होगा मेरे पास वो शो नहीं करवाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास एसेंशियल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट था। उसके लिए आप लोगों को एक प्रोग्राम भी समझाया गया कि एसेंशियल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है उसको देखते हैं। जी, अब अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है कंटिन्यू। व्हाट इज अ कंटिन्यू स्टेटमेंट।
कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो कंटिन्यू का मतलब क्या है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिधर मैं कंटिन्यू इस्तेमाल करूंगी, कंटिन्यू का वर्ड इस्तेमाल करूंगी, वो क्या करेगा, मेरे प्रोग्राम को अगेन रिपीट कर देगा। जो लूप चलाई जा रही है वो उस लूप को रिपीट कर देगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन अ बॉडी ऑफ द लूप। हम लोग लूप की बॉडी में कंटिन्यू स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। लूप की जो बॉडी होती है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है। तो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग कंटिन्यू का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब ये करता क्या है, when it is used to move the control to the start of the loop body। जिधर मेरा वर्ड कंटिन्यू आएगा, लाइक मेरे पास ये ऊपर एक पूरा प्रोग्राम है, इधर मैंने लूप की बॉडी में कंटिन्यू इस्तेमाल किया, तो क्या नीचे भी काफी सारा, तो वो नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसको स्किप करके वो लूप के फर्स्ट में, ठीक है, स्टार्ट में चला जाएगा। कंट्रोल अगेन बैक टू द फर्स्ट लाइन और स्टार्ट ऑफ द लूप, ठीक है। तो वो स्टार्ट में चले जाएगा, इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो उसको क्या करेगा, स्किप कर जाएगा। प्रोग्राम कंटिन्यू के बाद की जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट नहीं होंगी। तो ये हमारे पास कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट था कि कंटिन्यू का क्या है, इसमें हमारे पास जो होता है कंट्रोल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन। अब इसके एग्जांपल के लिए हम देखते हैं भाई कि कंटिन्यू काम किस तरह करती है। जी, आपका एक प्रोग्राम है 12.33 जो कंटिन्यू स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब क्या है उस प्रोग्राम में, क्या कहा जा रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर यूजिंग अ फॉर लूप। वो कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखो जिसमें हमने नंबर यूजर से लेने हैं, लूप कौन सी इस्तेमाल करनी है, फॉर लूप इस्तेमाल करनी है। इट डिस्प्ले द नंबर इफ इट इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज इट इनपुट द नेक्स्ट नंबर यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि अगर नंबर 0 है, 0 से बड़ा है, तो वो उस नंबर को डिस्प्ले करवा दे, लेकिन अगर 0 से छोटा है तो वो कंटिन्यू की स्टेटमेंट को यानी कि कंटिन्यू की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए वो फर्स्ट लाइन में ही चला जाए, ठीक है, कि वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दे। अब क्या है भाई, सबसे पहले हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स conio.h, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज आ गई, वाइड मेन का फंक्शन भाई आ गया। अब उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो रही है। अब प्रोग्राम की बॉडी में क्या है भाई, हम दो वेरिएबल लेते हैं, इंट एक्स एंड नंबर। नंबर ये कि मैं यूजर से नंबर लूँ, या उसके लिए नम का मैंने वेरिएबल नेम इस्तेमाल किया, ठीक है। अब क्या है, क्लियर स्क्रीन जी। उसके बाद अब लूप चलवा दें फॉर, ये क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो वो 1 से स्टार्ट हो। कंडीशन क्या है भाई, मैंने क्या कहा था कि मेरी लूप जो है, फॉर एग्जांपल ना मैं इसको 5 टाइम्स प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि x मेरा लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 हो और x में इंक्रीमेंट लग जाए कि 5 टाइम्स तो मेरी लूप रिपीट हो, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंटफ, यूजर से क्या कह रही हूँ मैं, एंटर नंबर। मैंने वैल्यूज यूजर से लेनी है तो उसके लिए स्कैनफ का फंक्शन इस्तेमाल होगा, एंटर नंबर कॉलन एंड सेमीकोलन। उसके बाद स्कैनफ मॉडुलो डी \n एंड नम, ठीक है। नम जो मैंने यूजर से नंबर लेना, ठीक है, तो उसके लिए मैंने वेरिएबल नम इस्तेमाल किया। अब मैं इफ की कंडीशन लगा रही हूँ, ठीक है। इफ नम लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, अगर नंबर मेरा 0 या 0 से छोटा होगा तो वो कंटिन्यू भाई कर जाए, ठीक है। इफ मेरे प्रोग्राम की डिमांड भी यही थी कि नंबर अगर 0 है तो वो कंटिन्यू से अगेन रिपीट करवाए, ठीक है। अगर 0 से बड़ा है तो वो नंबर मेरा प्रिंट करवा दे। तो कंटिन्यू को मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने कह दिया भाई प्रिंटफ यू एंटर्ड मॉडुलो डी
n and num। क्लियर है कि मैंने वो नंबर प्रिंट करवाना। उसके बाद ये लूप की बॉडी एंड गेट सी जी। अब इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारा जो कंटिन्यू वर्ड है ये काम किस तरह करता है। मैंने पहले एक नंबर लिया भाई x, एक नंबर भाई x इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, वो क्या कहेगा, यूजर को कहेगा एंटर नंबर, ये आउटपुट है, एंटर नंबर। यूजर ने एंटर किया 4, कॉलन 4 आ गया। अब नीचे आए जरा, नंबर क्या है मेरे पास 4 लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या है, फॉल्स, मतलब ये कंटिन्यू की नहीं करेगा, ये इधर आ जाएगा और प्रिंट में क्या शो करवा देगा, यू एंटर्ड 4। ठीक है, अब उसके बाद अगेन ऊपर गया, अब x की वैल्यू क्या होगी है 2 हो गई। ठीक है, 2 पे वो दोबारा यूजर को कहेगा एंटर नंबर। यूजर ने अब एंटर किया है -5 कर दिया। अब इधर आएगा, इधर आके वो चेक करेगा -5 लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन ट्रू, क्या करेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू पे कंट्रोल बैक इस पे आ जाएगा। ठीक है, -5 वो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाएगा, तो फिर दोबारा वो उसे कहेगा एंटर नंबर। ठीक है, फिर यूजर ने एंटर किया भाई -7 एंटर किया। अब वो इधर आके कंडीशन चेक करेगा, -7 अगेन कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू, वो अगेन कंटिन्यू कर देगा, फिर उसको कहेगा एंटर नंबर। ठीक है, और ये एंटर कितनी दफ़ा रिपीट होगा, 5 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, कि मैंने कंडीशन 5 टाइम्स रिपीट होता रहेगा। जैसे ही मैं वैल्यूज़ 0 या 0 से कम लगवाऊंगी, वो कंटिन्यू करके अगेन वैल्यूज़ पूछेगा, और अगर मेरी वैल्यू 0 से ज़्यादा होंगी तो वो मेरी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा के साथ में बता देगा नीचे कि यू एंटर्ड दिस, तो मेरे पास वो वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट था कि कंटिन्यू किस तरह वर्क करती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रेक, कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है उसको देखते हैं। कंटिन्यू क्या कर रही थी कि जिधर वर्ड कंटिन्यू आ रहा था, कंट्रोल किधर जा रहा था, अगेन फर्स्ट में। ठीक है, नीचे वाला पार्ट क्या कर रहा था, वो उसको स्किप कर रहा था। लेकिन जहां पे वर्ड ब्रेक आएगा वो क्या करेगा, प्रोग्राम की बॉडी से ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो लूप से ही बाहर आ जाएगा मेरा प्रोग्राम। अब उसको देखते हैं भाई ये किस तरह काम करता है ब्रेक। जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे पास ब्रेक। जी, ब्रेक क्या करती है, ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप की बॉडी में इस्तेमाल की जाती है, इसी तरह ब्रेक स्टेटमेंट भी लूप की बॉडी में इस्तेमाल की जाती है। जहाँ पे ब्रेक का वर्ड आएगा वो क्या करेगा, लूप की बॉडी से एग्जिट हो जाएगा, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग ब्रेक का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी और मैंने ब्रेक का वर्ड आ गया, तो वो मेरे प्रोग्राम की बॉडी से बाहर आ जाएगा, लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो हमारे पास इसको समझाने के लिए कोड है। ठीक है, उस कोड से देखते हैं भाई क्या कह रहा है। आपके पास है प्रोग्राम नंबर 12.32। अब ये 12.32 क्या कहते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर यूजिंग द फॉर लूप। सेम उसी तरह का है कि एक प्रोग्राम लिखे जिसमें नंबर हमने किससे लेना है, यूजर से लेना है, और लूप कौन सी इस्तेमाल करनी है, लूप हमने फॉर लूप इस्तेमाल करनी है। उसके बाद इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर मेरा 0 से बड़ा है तो इट इज डिस्प्लेड द नेक्स्ट नंबर इन द आउटपुट, तो वो मेरा नेक्स्ट नंबर शो करवा दे। द प्रोग्राम एग्जिस्ट द लूप इफ द नंबर इज 0 और अ नेगेटिव। पहले क्या था कि अगर नंबर 0 या नेगेटिव था तो वो क्या करता था, उसका कंट्रोल फर्स्ट में चला जाता था। लेकिन ये ब्रेक में क्या होगा कि मेरा नंबर जैसे ही 0 या नेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही होगा कंटिन्यू की तरह ही, जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, एक x एंड नम यूजर से वैल्यू लेने के लिए, x लूप चलवाने के लिए। फिर फॉर के अंदर मैंने लूप चलवाई कि x इज इक्वल टू 1, x लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 एंड x में इंक्रीमेंट।
उसके बाद नीचे आए, प्रिंट एफ में क्या के एंटर अ नंबर कॉलन डबल कोट्स एंड देन ब्रेक। स्कैन एफ के थ्रू हमने यूजर से वैल्यू ली मॉड्यूलर डी एंड नम से हमने नम जो वेरिएबल इस्तेमाल किया था उससे हमने यूजर से वैल्यू ली। ठीक है, मैंने यूजर से वैल्यू ले ली। अब उसके बाद क्या है, मैं कंडीशन लगा दूंगी इफ नम लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, तो वो क्या कर दे, ब्रेक कर दे, बाहर निकल आए। ठीक है, अगर नंबर मेरा 0 या 0 से छोटा तो ब्रेक कर दे, अदरवाइज वो क्या प्रिंट करवा दे, you enter modular d backslash n and num and get ch and curly braces। अगेन वही वाला प्रोग्राम है, लेकिन उस प्रोग्राम में हमने क्या किया, इधर कंटिन्यू का वर्ड इस्तेमाल किया। यहाँ पे हम लोग ब्रेक का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह काम करती है। यूजर ने नंबर एंटर x इज इक्वल टू 1, लूप स्टार्ट हो गई, 1 पे कंडीशन ट्रू, वो नीचे आएगा, यूजर को क्या शो करवाएगा, एंटर एंड नंबर। यूजर ने नंबर एंटर किया है भाई 10, अब 10 पे आकर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स, वो क्या करेगा, इसको प्रिंट करवा देगा कि यू एंटर्ड 10। अगेन इधर आया, लूप अप टू, अगेन इधर आ जाएगा, वो करवाएगा कि एंटर अ नंबर। यूजर ने नंबर एंटर किया भाई 0, वो नीचे आया, इसने देखा कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू पे वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और कुछ भी एंड पे आपको नजर नहीं आएगा, वो प्रोग्राम की बॉडी से बाहर आ जाएगा। जैसे ही आप इस कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ये ब्रेक कर जाएगा, प्रोग्राम की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेक का कॉन्सेप्ट था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ब्रेक किस तरह काम करती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरह काम करती है। तो इसके साथ में आपको एक प्रोग्राम भी समझाए थे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आज का लेक्चर आपका बेटा इतना ही था, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। होपफुली आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़ क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।